हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इस वाली एक्सरसाइज में हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और उसके रूल्स हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। द फर्स्ट सेंटेंस इज द पियन रिंग्स द बेल। अब हम जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें सबसे पहले सेंटेंस को देखना होता है कि वो कौन से फॉर्म में है। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, तो जब सिंपल प्रेजेंट को हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो उसमें इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर एक सेंटेंस में आपको यूज़ करनी है जब हम पैसिव बनाते हैं। ओके, अब हमें ये भी पता है कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो वर्ब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमें सबसे पहले ही पता होना चाहिए द पियन जो है वो सब्जेक्ट है, रिंग्स वर्ब है एंड द बेल क्या है, ऑब्जेक्ट है। द बेल हमारा सब्जेक्ट बन गया, द बेल। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है एज, क्योंकि सिंगुलर है एज। रिंग की थर्ड फॉर्म हो गई रंग, बाय। इसके बाद आपका ये वाला जो सब्जेक्ट है एक्टिव का वो यूज़ होगा बाय द पीएन। द बेल इज रंग बाय द पीएन। नेक्स्ट, द फार्मर्स प्लो द फील्ड्स। ये वाला सेंटेंस फिर से आपका सिंपल प्रेजेंट का है, तो इसमें भी वही करना है हमें। द फार्मर इज द सब्जेक्ट, प्लो इज द मेन वर्ब एंड द फील्ड्स इज द ऑब्जेक्ट। द फील्ड्स, अब ये प्लूरल में हो गया इसलिए आर यूज हो जाएगा। आर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब आती है, प्लोड बाय द फार्मर्स। थर्ड फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, तो प्लो का फ्लोड हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई कजिन टोल्ड मी अ लॉन्ग स्टोरी। इसमें अब ये जो टोल्ड है इसमें वर्ब जो है ये सेकेंड फॉर्म में है। इट मीन्स ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट का है और सिंपल पास्ट में जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद द वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई कजिन सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड वर्ब हो गया, मी इज द ऑब्जेक्ट। ओके, अब क्या होगा, मी को हम आई में चेंज कर देते हैं। आई वॉज टोल्ड आ लॉन्ग स्टोरी बाय, इसके बाद आपका ये वाला सब्जेक्ट हो जाएगा माई कजिन। ठीक है, टोल्ड थर्ड फॉर्म में भी टोल्ड ही होता है। द नेक्स्ट इज द पुलिस हैड प्रूव्ड देयर ब्रेवरी। अब इसमें हैड यूज हुआ है। हैड किस टेंस में यूज होता है, हैड होता है आपका पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। ठीक है, तो ये हैड है, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हैड के साथ हम बीन भी यूज करेंगे। ओके, द पुलिस सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब है, प्रूव्ड इसकी मेन वर्ब है, देयर ब्रेवरी इज द ऑब्जेक्ट। तो देयर ब्रेवरी से स्टार्ट होगा, देयर ब्रेवरी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, देन बीन यूज हो जाएगा, हैड बीन प्रूव्ड बाय द पुलिस। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही आपके लिए ईजी होता जाएगा। ही हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी। ही इज द सब्जेक्ट, हैज इज द मेन हेल्पिंग वर्ब एंड सोल्ड इज द मेन वर्ब। ठीक है, तो ये वर्ब हो गया हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी। अब सोल्ड है और हैज है, हैज किस टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसमें भी हम हैज़ हैव के साथ बीन यूज़ करेंगे और हैज़ हैव आपको पता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ होता है। सिंगुलर होगा तो हैज़ होगा, प्लूरल होगा तो हैव होगा यूज़। तो हिज प्रॉपर्टी हैज़ बीन सोल्ड बाय, ही किस में चेंज हो गया, हिम में। तो ये भी आपको याद रखना है, ही हिम में चेंज हो जाता है, शी हर में चेंज हो जाता है, आई मी में चेंज हो जाता है, दे जो है वो देम में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द मेड वॉश्ड द डिशेज। द मेड सब्जेक्ट हो गया, वॉश्ड वर्ब एंड द डिशेज जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये भी आपका जो है वो सिंपल पास्ट का है, वॉश्ड इसमें सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। तो द डिशेज, डिशेज क्योंकि प्लूरल है इसलिए वर्ब हो गया, डिशेज वर वॉश्ड बाय द मेड। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट हैड ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन। अब इसमें मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड ऑलरेडी टेकन जो है वो वर्ब है एंड आर डिसीजन ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ से हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट को आर डिसीजन, हैड के संग अभी बताया था मैंने बीन यूज हो जाएगा, बीन ऑलरेडी टेकन बाय द मैनेजमेंट। ओके, रीना पेंटेड अ पिक्चर। ये वाला सेंटेंस फिर से हमारा सिंपल पास्ट है, तो इसके लिए भी हमें वॉज और वर यूज करना है। रीना सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब, ए पिक्चर इज ऑब्जेक्ट। अब पिक्चर
सिंगुलर है इसलिए वॉज यूज हो जाएगा। पिक्चर वॉज पेंटेड बाय रीना। यू हैव नॉट अटेंडेड द क्लास, फिर से इसमें हैव है, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसमें हम बीन यूज़ कर देंगे। ठीक है, बाकी आपका एज इट इज़ है यू सब्जेक्ट हो गया, हैव नॉट अटेंड वर्ब हो गया, द क्लास ऑब्जेक्ट हो गया। द क्लास, इसके बाद आपका वर्ब वाला हैज़, क्योंकि क्लास अब बात हो रही है इसलिए हैज़ हो जाएगा यहाँ पे, हैज़ नॉट बीन अटेंडेड बाय यू। नेक्स्ट, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। अब ये हो गया सिंपल फ्यूचर का, जिसमें आप विल शैल यूज़ करते हैं, उसके साथ आपको बी यूज़ करना है। जब हम पैसे बनाएंगे तो विल के संग बी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय मी। आई किस में चेंज कर दिया हमने, मी में चेंज कर दिया। इज द पियन रिंगिंग द बेल। अब इसमें देखिए आईएनजी भी है, इज भी है, इट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है और ये इंटेरोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन की हमारी जब हम पैसे बनाते हैं तो वो इंटेरोगेटिव में ही रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले यूज़ हो जाता है। ये आपको वैसे भी जब हमने टेंस पढ़े थे पता था आपको। ओके, अब हमारा द पियन सब्जेक्ट हो गया, रिंगिंग वर्ब है और द बेल जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो द बेल पहले होगा, द बेल। अब द बेल क्या है, सिंगुलर है इसलिए इज हुआ। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे आर हो जाता। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन जिससे फ्रेम कर रहे हैं हम, इज एम आर जो भी है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, तो द बेल सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे इज हो गया। इज द बेल बीइंग, जब हम कंटिन्यूअस बनाते हैं पैसिव में कंटिन्यूअस टेंस का तो उसमें बीइंग यूज हो जाता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, तो उसमें हम बीइंग यूज करते हैं। इज द बेल बीइंग, थर्ड फॉर्म रिंग की रंग बाय द पियन और देन क्वेश्चन मार्क। ही डिड नॉट बाय अ कॉपी। अब इसमें देखिए डिड नॉट, ये जब आपको टेंस एक्सप्लेन किए थे तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंपल पास्ट होता है जब उसमें नेगेटिव बनाते हैं तो डिड यूज होता है। इट मीन्स ये सिंपल पास्ट का है, तो सिंपल पास्ट में क्या करना है आपको, वॉज और वर यूज़ करना है। तो अ कॉपी के संग वॉज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में, इसलिए हम नॉट यूज़ करेंगे। अ कॉपी वॉज नॉट बॉट बाय हिम, बाय का थर्ड फॉर्म हो गया बॉट। ओके, डू आई कॉल यू, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट का है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में अभी हमने आपको बताया था जब हम पैसे बनाते हैं इज एम आर यूज़ होता है। ठीक है, अब इसका जो ऑब्जेक्ट है यू, वो यहाँ पर यूज होगा तो यू के संग हम डू यूज़ नहीं कर सकते, ना इज यूज़ कर सकते हैं। तो यू के संग हमेशा क्या होता है, प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, यानी कि यहाँ पे आर होगा। आर यू, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय मी, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आई है। आर यू कॉल्ड बाय मी। हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर, इसमें फिर से क्वेश्चन है। जब भी आपका WH फैमिली का कोई भी होता है वर्ड आपका तो वो एज इट इज़ ही रहेगा, यानी कि हाउ मच सबसे पहले हो जाएगा। इसके बाद ये भी सिंपल प्रेजेंट का है तो इसमें हिज ब्रदर है तो इसलिए यहाँ पे इज होगा। हाउ मच इज हिज ब्रदर लव्ड, लव का हो गया लव्ड बाय और सब्जेक्ट था ही हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी इन सेंटेंसेस से थोड़ी, और आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो कम होते जाएंगे, इसलिए आप घर में और प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।